आवाज जा रही है मेरी सभी को? मेरी आवाज सभी लोगों को जा रही है? जी सर, आ रही है। चलिए ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बंगाल का प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बंगाल से संबंधित प्रश्नों पर है। आधुनिक बंगाल के जो ब्रिटिश काल में, जो बंगाल का ब्रिटिश काल रहा, उससे संबंधित है। तो सबसे पहला सवाल है, किस वर्ष मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था? In which year Murshid Quli Khan was appointed as the Diwan of Bengal? 1700, 1702, 1717, 1719। क्या होगा इसका आंसर? 1717। और कोई? कोई और जो इसका आंसर दे? सत्रह सौ। कब तक प्रैक्टिस सेट में ढूंढ लिए? नहीं सर, नोट करके रखते हैं। प्रैक्टिस सेट कहाँ से ढूंढने अच्छा जाएंगे? अच्छा, नोट कर लेते हैं। जी सर। 1700 ऐसे उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब हो जो आप प्रैक्टिस किए, फिर यहाँ जवाब दिए और उसमें जो गलत और सही हुआ उससे आपको जो पता डेट चलेगा कि सर, कितना। डेट इतना याद नहीं ना रहता। मेन सारा डेट वाला है। ऐसे रहता हाँ तो तो याद रह जाता, डेट वाला है। सारा तो सारा तो डेट वाला नहीं है, और दूसरा हिस्ट्री में मेन डेटे तो है। हिस्ट्री इतना में डेट चार सर ही याद चीज नहीं तो हो रहता है। हिस्ट्री में चार ही चीज तो होता है। काल यानी समय, घटना, सबसे पहला घटना, घटना कौन सा था, दूसरा स्थान, तीसरा व्यक्ति, चौथा समय। यही चार चीज तो है हिस्ट्री, इसके अलावा है स्थान और क्या? व्यक्ति याद रह जाता, पर डेट सारा, इतना सारा डेट याद नहीं रह पाता है सर। मिस हो वो जाता है। नहीं रह पाता है तो वो कमजोरी दूर करना होगा ना। वो ऐसे करेंगे तो और याद नहीं रहेगा जी। ये डेट याद जब ऐसे रखने का कोशिश करेंगे तब ना होंगे। आप रखने का कोशिश ही नहीं कर रहे, आप तो उसको उपाय, शॉर्टकट उपाय लगाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी कहते हैं कि हिस्ट्री में डेट याद नहीं रहता, तो फिर हिस्ट्री बचा क्या? डेट ही तो है जो हिस्ट्री को हिस्ट्री बनाता है। तो डेट ही नहीं रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा था। आपको रामायण को इतिहास क्यों नहीं माना जाता है? रामायण और महाभारत को आस्था की नजर से हम लोग मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका उसमें स्थान का तो पता है, ठीक है, व्यक्ति का भी पता है, रामायण में घटना भी पता है, लेकिन उसमें डेट है नहीं और स्थान का प्रमाणिकता है नहीं। बात समझे? अगर ये दो चीज हो जाए, स्थान का प्रमाणिकता आ जाए कि हाँ यही वाला अयोध्या था, और डेट आ जाए, तो रामायण भी क्या हो जाएगा, वो हम लोगों का इतिहास का एक सिलेबस आ जाएगा। रामायण भी राज व्यवस्था ही है ना। क्या है रामायण में? जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं मुगल काल में, जैसे ब्रिटिश काल में जो पढ़, वही ना है रामायण में। और क्या है? महाभारत में वही है ना। सत्ता का बात ही है ना, सब में तो सत्ता ही है। लेकिन ये दो चीज की कमी से हम लोग उसको इतिहास नहीं मानते हैं।
यानी कि आस्था की नजर से, इतिहास के दृष्टिकोण से जो मापदंड है इतिहास का, उस आधार पे बोल रहे हैं, नहीं मानते हैं। बाकी आस्था से तो जिनको आस्था है वो मानते ही है, उनको कोई आस्था में किसी को कोई रोका नहीं जा सकता। इसका सही जवाब ए नंबर सही है, 1700। मुर्शिद कुली खां का जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में। कहाँ? तो सूर्य नारायण मिश्र एक हिंदू के रूप में, ठीक है, सूर्य नारायण मिश्र एक हिंदू के रूप में दक्कन में हुआ था। ये दावा कहाँ किया गया है? ये दावा किया गया है मासिर उल उमरा पुस्तक में, मासिर उल उमरा पुस्तक में, ठीक है। ये जब 11 वर्ष का था तो इसको हाजी सफी नाम के एक फारसी को बेच दिया। किसको? हाजी सफी, हाजी सफी नाम के एक फारसी को बेच दिया, और उसका जो है इस्लामिक प्रथा के अनुसार खतना करा दिया गया। उसका नाम मोहम्मद हादी रखा गया। नाम फिर क्या रखा? हादी रखा। 1690 की दशक की शुरुआत में सफी मुगल दरबार से भाग गया, मुगल दरबार से भाग गया और साथ में मुर्शिद को भी साथ ले गया। मुर्शिद की मृत्यु के लगभग 5 साल बाद मुर्शिद कुली खां भारत लौटा और मुगल साम्राज्य में विदर्भ के दीवान अब्दुल्ला खुरासानी के लिए सेवा किया। 1700 ईस्वी के आसपास औरंगजेब ने उसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया। उस समय बंगाल का दीवान औरंगजेब का पोता अजीम हम शान था, जिससे औरंगजेब क्या था? असंतुष्ट था। मुर्शिद कुली खां दीवान नियुक्त होने के बाद तत्कालीन जहांगीरनगर एवं आधुनिक ढाका, जो आज का ढाका है, तभी इसका नाम क्या था? जहांगीर नगर नाम था, उनके लिए रवाना हुआ। अजीम हमसाम को बदनाम करते हुए उनकी सेवाओं से कर्मचारियों को अपने पास ले गया। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया को क्या कर वसूलने से रोककर अपने प्रांत के हितों को रक्षा करने का प्रयास किया। उनके दामाद शुजाउद्दीन खान ने सरकार संभाली और बिहार के सूबों को जीतकर बंगाल का हिस्सा बना लिया। मुर्शिद कुली खां और उनके उत्तराधिकारियों नवाब ने क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वायत्त रूप से राजाओं के रूप में शासन किया, किंतु वे नियमित रूप से मुगल सम्राट को आय जो होता है प्रदान करते रहता था, ठीक है, नियमित रूप से। यानी कि वो अपने आप को नवाब, अभी नवाब घोषित नहीं किया 1700 में, बाद में किया, आगे देखेंगे, लेकिन नवाब घोषित होने के बाद भी वो लोग इनकम जो होता था अपना पे करता रहता था मुगल सम्राट को। किस वर्ष मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया? 1717, 1704, 1707, 1726। 1707। 1704 सही जवाब है, 1704। किस वर्ष फर्रुख सियर ने मुर्शिद कुली खां को जफर खां की उपाधि प्रदान करते हुए उन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया? 1727, 1720, 1717, 1719। पहले दीवान था, अब सूबेदार नियुक्त किया। किस वर्ष? दीवान औरंगजेब नियुक्त किया था, सूबेदार फर्रुख सियर नियुक्त कर रहा है, किसके साथ? जफर खां की उपाधि प्रदान करते हुए, ये भी याद रखिएगा, जफर खां की उपाधि प्रदान करते हुए। क्या होगा इसका आंसर? बोल ही नहीं रहे। जो नोट कर लिए है बोल लीजिए। लेकिन कोशिश करना चाहिए खुद से बोलने का, ताकि गलत होगा होगा इससे ये समझ में आएगी आपको कितना याद रह रहा है, कितना याद रह रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, इससे ये मतलब वास्तविक टेस्ट तो तभी ना होगा। इसका सही जवाब होगा सी नंबर 1717। 1717 इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार क्या हुआ? मुर्शिद कुली खां
एक ही समय में बंगाल का सूबेदार और दीवान दोनों पद धारण करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। मुर्शिद कुली खान ने मुगल जागीरदारी व्यवस्था के स्थान पर मल जसमानी, कौन सा, मल जसमानी व्यवस्था शुरू किया था, जो फ्रांस के सेनापतियों के समान थे। उन्होंने ठेकेदारों से सुरक्षा बॉन्ड प्राप्त किया, जिन्हें इजारेदारी के नाम से जाना जाता है, जो बाद में भू राजस्व प्राप्त करेंगे। शुरुआत में कई जमींदार थे, लेकिन उन्हें ठेकेदारों द्वारा जल्दी से बाहर कर दिया गया, जिन्हें जमींदार कहा जाता था। मुर्शिद को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। उसने व्यापार की गति को भी बढ़ाया। नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण भी प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये भी सवाल आ जाए, मल जसमानी व्यवस्था बंगाल में किसने शुरू किया, तो किसने, मुर्शिद कुली खान ने। और किन्होंने तकावी, किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया, तो मुर्शिद कुली खान ने। किस वर्ष मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में एक टकसाल, टकसाल समझते हैं, जहां सिक्का का निर्माण होता है, टकसाल का निर्माण किया? इन विच ईयर डिड मुर्शिद कुली खान बिल्ड ए टकसाल इन बंगाल? 1722, 1724, 1720, 1726? 1720। 1720 सही जवाब है, 1720। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने किस वर्ष शहर के पूर्वी बाहरी इलाकों में कटरा मस्जिद का निर्माण कराया, जहां उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया? 1724, 1726, 1722, 1727? बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने किस वर्ष शहर के बाहरी इलाकों में कटरा मस्जिद, किसका, कटरा मस्जिद, ये भी याद रखे, कटरा मस्जिद किसने बनवाया था? मुर्शिद कुली खान। तो कटरा मस्जिद का निर्माण कराया, जहां उनकी मृत्यु के बाद दफनाया गया। मुर्शिद कुली को कहां दफनाया गया? कटरा मस्जिद में दफनाया गया। ठीक है, अब सवाल है कि ये इन्होंने किस वर्ष बनाया था? इन विच ईयर मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल बिल्ड द कटरा मस्जिद ऑन द ईस्टर्न outskirts of the city where he was buried after his death? 1724, 1726, 1722, 1727? कहां पर हुआ था? कोई बोल नहीं रहे। आवाज जा रही है ना मेरी? 1724, 1724 में। 1724 सही जवाब है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी, मुर्शिद कुली खान की? मृत्यु कब हुई थी? ये तो मस्जिद का निर्माण कराया था 24। हाँ बोलिए। इसकी मृत्यु 1721 में हुई थी। मतलब 21 में मर गया, फिर वो 24 में निर्माण कराया खुद ही? उसका भूत आके निर्माण कराया था? गजब बुक है। में तो यही दिया हुआ है, क्या कहाँ दिया हुआ है यही? कहाँ पर दिया हुआ है? नहीं सर, इसके मरने का डेट नहीं दिया है भी, इसके पांडे में सर। डेट दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट में हिंट में दिया हुआ है 30 जून 1727 को इसकी मृत्यु हो गई थी। आई बात समझ में? मुर्शिद कुली खां को किस वर्ष बिहार का दीवान का प्रभार दिया गया था? 1705, 1704, 1707, 1709? बोलिए, विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? 1707 में दिया गया था सर। 1704 में दिया गया था।
1704 में। सत्रह सौ सात में जो है, सात में उनके जो फर्रुख सियर के जो पिता थे, उनके द्वारा वो सैयद बंधु में से किसी एक को भेजा गया था 1708 में, जो पहले हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं। बड़ा भाई को भेजा गया था। इनमें से कौन सा विद्रोह मुर्शिद कुली खां के शासन काल में नहीं हुआ था? उदय नारायण एवं सीता नारायण का विद्रोह, सुजात खां का विद्रोह, नजात खां का विद्रोह, अलीवर्दी खां का विद्रोह। नजात खां का विद्रोह। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, अलीवर्दी खां का विद्रोह। किस वर्ष उड़ीसा को बंगाल में मिला दिया गया, जिसके उपरांत उड़ीसा का दीवान मुर्शिद कुली खां के अंतर्गत आ गई? 1719, 1718, 1717, 1716। कोई जवाब नहीं दे रहे। किस वर्ष उड़ीसा को बंगाल में मिला दिया गया, जिसके उपरांत उड़ीसा के दीवान मुर्शिद कुली खां के अंतर्गत आ गई? 1719, 1718, 1717, 1716। 1717। इसका सही जवाब है 1719। इनमें से कौन मुर्शिद कुली खां के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना? शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। सुजाउद्दीन से मोहम्मद खान। शुजाउद्दीन, हाँ बिल्कुल, ये सही जवाब है, शुजाउद्दीन बना था। ठीक है। और ये क्या था, ये मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद 1727 में बना था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1727 में। किस मस्जिद में उसको दफनाया गया था? कटरा सर। कटरा मस्जिद। कटरा मस्जिद में। ठीक है। तो ये जो शुजाउद्दीन था, पहले क्या था, ये उड़ीसा का उप सूबेदार था। क्या था? उप सूबेदार था। इसने 1739 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया एवं इसी समय उसकी मृत्यु हो गई। कब बनाया था अलीवर्दी खां को? अलीवर्दी खां को ये कब बनाया बिहार का उप सूबेदार? 1739 में, और इसी समय इसकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे देखते हैं, इससे आगे का हम लोग आगे देखेंगे। शुजाउद्दीन ने किस वर्ष बिहार को बंगाल में मिला दिया? इन विच ईयर शुजाउद्दीन मर्ज्ड बिहार विथ बंगाल? 1734, 1732, 1735, 1736। 1732 से। 1732 सही जवाब है, 1732 ही। अब अगला सवाल है, किस बंगाल के नवाब ने, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ होगा बंगाल के किस नवाब ने, क्वेश्चन टाइप में थोड़ा मिस रहा। किस बंगाल के नवाब ने हैदर जंग या आदम उदौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी? अलीवर्दी खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन खां, शुजाउद्दीन या सिराजुद्दौला।
अलीवर्दी खां सर। इसका सही जवाब होगा सरफराज खां। देखिए क्या हुआ था, समझ लीजिए। शुजाउद्दीन की मृत्यु हुई, ठीक है। उसके मृत्यु के बाद सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। बात समझे, उसकी मृत्यु के बाद कौन बना बंगाल का नवाब? सरफराज खां। इन्होंने इन उपाधियों के साथ हैदर जंग या आदम उदौला हैदर जंग की उपाधि के साथ ये बंगाल का नवाब बना। लेकिन ये एक अयोग्य और कमजोर शासक साबित हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? अयोग्य और कमजोर शासक साबित हुआ। 1740 में क्या हुआ? अलीवर्दी खां ने बगावत किया। अलीवर्दी खां बगावत किया और इसके साथ क्या किया? उन्होंने अपने सहयोगी हाजी अहमद और जगत सेठ की सहायता से बगावत किया और इसको हटा करके क्या किया? खुद बैठा। यानी कि अलीवर्दी खां और सुजाउद्दीन के बीच में एक और कौन है? सरफराज खां है, जो उसी का बेटा था, सुजाउद्दीन का। किस वर्ष गिरिया के युद्ध में सरफराज खां अलीवर्दी खां से पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई? 1740, 1741, 1739, 1744। ये तो आसान होगा बहुत ही, क्योंकि इसका आंसर लगभग दे दिए है। किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर सरफराज खान was defeated by Aliवर्दी Khan in the Battle of Giria and died? 1739। हे भगवान, तुरंत बताया 1740 में बगावत किया है अलीवर्दी खान। तुरंत बताया, 39 में ये बैठा है, 40 में बगावत किया था। किसकी सहायता से? हाजी अहमद और जगत सेठ की सहायता से। फिर गलती। हाँ, उसके बाद अलीवर्दी खां हुआ था सर। हाँ, 40 से 56 तक उसका शासन था। अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब किस वर्ष बना? 1742, 1741, 1740, 1739। 1740। 1740। देखिए हिस्ट्री में ना डेट रखना ज्यादा टफ है नहीं, बशर्ते आप उसको रटना छोड़ दें। प्रॉब्लम वहां होती है जो रटना जो शुरू कर देते हैं ना, कि हम डेट याद ही कर लेंगे। वह अच्छा, कोई व्यक्ति अपना बर्थडे का याद रटता है, या आप अपना फैमिली में आपके जो भी फ्रेंड है, घर के बच्चे, उसका बर्थडे का याद रटते हैं, इसका इतना बर्थडे को है, याद रहता है ना? बात समझे। अगर आप उसको है ना कहानी के अंदाज में जोड़ के पढ़िएगा तो याद नहीं, याद रहेगा। और जो रटने वाला, जैसे एकदम सिंपल सा समझे भी, 24 में कटरा का मस्जिद बनाया, 27 में डेथ किया, सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन जो है फिर क्या किया? 39 में ही एकदम कहानी की तरह 39 में ही उप सूबेदार बनाया और उसी साल बेचारा चला गया दुनिया से। फिर उसका बेटा सरफराज खां बन गया, कब? 39 में। 40 में अलीवर्दी खां, जिसको कि यहाँ का, कब? 39 में बिहार का उप सूबेदार बनाया था, वो बगावत किया। और वो जो बगावत किया, उसी बगावत का नतीजा निकला गिरिया का युद्ध। तो गिरिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? देखिए क्वेश्चन कहीं नहीं है गिरिया का युद्ध किस वर्ष हुआ, लेकिन अब आ गया। तो गिरिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1700 कौन सा था? 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ। उस युद्ध में सरफराज खां की मृत्यु हुई, अलीवर्दी खां गद्दी में बैठा। देखिए डेट कितना क्रमबद्ध तरीके से सेट है। तो हिस्ट्री को रटे नहीं, आप उसको एक कहते हैं ना कहानी के अंदाज में अगर उसको लेके चले, डेट रटने का जो प्रेशर होता है ना, एकदम हमको रट लेना है, वो प्रेशर भुलाता है। अब उसको एक स्टोरी की तरह, जैसा आप बर्थडे का डेट अपना नहीं रटते हैं, कोई व्यक्ति जो होता है अपना शादी का डेट नहीं रटता है, फिर भी याद रहता है। बर्थडे का डेट नहीं रटता, अपना बच्चे का डेट नहीं रटता है, या फिर अपना जो उसका जो कोई अच्छा फ्रेंड है उसका बर्थडे का डेट नहीं रटता है, लेकिन फिर भी सबको क्या होता है? याद रहता है।
सामान्यतः शायद कोई कभी हुआ भूल गया, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बाद में भी आ जाता है यार, अरे था उस दिन बर्थडे था, भूल गए विश करने, आता है ना। तो इसका इसके लिए कोई रटते नहीं है। तो आप लोग सबसे बड़ा चीज यही है कि प्रेशर जो लेते हैं ना, वो प्रेशर मत लीजिए। अलीवर्दी खां, ये हो गया। अलीवर्दी खां किस वर्ष बंगाल का नवाब बना? ठीक है, गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया, उसकी मृत्यु हुआ, उसके पश्चात ये नवाब बना। अब आगे देखते हैं। बंगाल के नवाब बनते ही अलीवर्दी खां ने कौन सी उपाधि धारण की? शेर खान, मोहम्मद खान, मिर्जा मोहम्मद खान, शेर ए बंगाल। Which title did Alivardi Khan assume as soon as he became the Nawab of Bengal? शेर है बंगाल। कौन सा किया था? इसका जवाब है सी नंबर, मिर्जा मोहम्मद खान। हाँ, ठीक है। और ये अलीवर्दी खां तत् का जो है, इन्होंने एक्चुअली यहाँ बना, तो मुगल मुगल भी क्या हो गया उधर थोड़ा, जो सरफराज से देखिए, अलीवर सरफराज खां जो था वो कौन था? मुर्शिद कुली खां के परिवार से था, और मुर्शिद कुली खां मुगल से अच्छा संबंध था। तो जब ये इसको जब ये बगावत करके बना, तो उधर मुगल दरबार में भी थोड़ा हलचल होने लगा। तो उस हलचल को शांत करने के लिए क्या किया, इन्होंने 2 करोड़ रुपए का नजराना जो है तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को भेजा। ठीक है, उनको भेजा। अब ये भी सवाल आ सकता है, जब बंगाल में अलीवर्दी खान ने सत्ता संभाला, तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो कौन था भाई? तो मोहम्मद शाह। और जब अलीवर्दी खान संभाला था, तो उस समय कौन था, यानी स्वयं को जब वो बंगाल का नवाब नियुक्त किया था, कौन था उस समय? फर्रुखसियर था। तो 2 करोड़ रुपया नजराना जो है तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को भेजा था, जिसके बदले में मुगल बादशाह ने क्या किया, अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब स्वीकृत कर लिया था, वो 2 करोड़ में। 2 करोड़ आज का समझ सकते हैं कितना होगा। किस वर्ष अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ संधि कर ली, जिसके उपरांत उड़ीसा मराठों को सौंप दिया गया? 1752, 1754, 1748, 1751। इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1751। 40 से 51 तक इसका मराठा के साथ संघर्ष हर साल हुआ, जिसमें इसको काफी नुकसान हुआ। नतीजा 1751 में एक मराठों के साथ संधि किया, जिसके अंतर्गत उन्हें हर वर्ष मराठों को 12 लाख रुपया चौथ कर के रूप में देना था, एवं उड़ीसा मराठों को सौंप देना था। अलीवर्दी खान ने अपने शासनकाल में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया, किंतु किलाबंदी और सेना रखने का अधिकार वो नहीं दिया था। अब अगला सवाल। अलीवर्दी खां की मृत्यु अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद किस वर्ष उसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना? 1756 सर। 1757, 1755, 1756, 1754। इसका सही जवाब क्या होगा? 1756। 1756। अलीवर्दी खां की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? किससे लड़ते लड़ते हुआ था? इसका कोई जवाब?
बेदरा का युद्ध था सर। बेदरा का युद्ध का अलीवर्दी खां से क्या संबंध है भाई? प्लासी से पहले कौन सा युद्ध हुआ था सर? किसी युद्ध में नहीं हुआ था, उसको एक बीमारी थी जलशोध नामक, उसमें हुआ था 1756 में। ठीक है। उसके उपरांत क्या हुआ, 23 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना, लेकिन उसके नवाब बनते ही क्या हुआ, विरोध हुआ। दो गुट विरोध किया। पहला अलीवर्दी खां की बड़ी बेटी जो घसीटी बेगम था, जिसका विवाह ढाका के नवाब से हुआ था, एवं स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था, वो किया। ठीक है। घसीटी बेगम की सहयोग में इसके दो दीवान राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ थे। वहीं दूसरी गुट में कौन था, अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था। ठीक है। हाँ। मणिहारी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1755, 1756, 1757, 1763। मणिहारी का युद्ध 1756। ठीक है। ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला एवं शौकत जंग, जिसमें सिराजुद्दौला की जीत हुई, शौकत जंग की मृत्यु हुई। इसी समय अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के मध्य क्या हुआ, उधर यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जिस कारण क्या हुआ, दोनों ही कंपनी किलाबंदी करना प्रारंभ कर दिया। इसका विरोध सिराजुद्दौला ने किया। इस और नतीजा क्या हुआ, इस विरोध को फ्रांसीसी मान लिया, लेकिन अंग्रेज नहीं माना। नतीजा, जो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा फरमान दस्तक का जो है दिया गया था, उनका भी क्या हुआ, गलत इस्तेमाल करने लगा ये सब। तो ये इससे क्या हुआ, फर्रुखसियर नाराज, ये सिराजुद्दौला जो है नाराज हो गया। नाराज होने के कारण जो है दोनों के बीच तनाव बन गया। ये तनाव हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे क्या बना, यानी आगे के जब बंगाल और ब्रिटिश शासक, बंगाल में ब्रिटिश शासन का होगा, अब तक तो हम लोग बंगाल का प्रैक्टिस कर रहे थे ना, आगे चल के बंगाल और ब्रिटिश शासन होगा तो उसमें देखेंगे। तो इस कारण से इतना बस शॉर्ट में समझिए कि इसी से क्या हुआ, पलासी का युद्ध का बैकग्राउंड शुरू हुआ और भारत का राजनीतिक गुलामी का मार्ग भी ओपन होता चला गया। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों के बारे में कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी? सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, अलीवर्दी खां? सर अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां इसका सही जवाब है। ठीक है। मुगल द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, सरफराज खां? मुगल द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, सरफराज खां? इसका कोई जवाब? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, क्योंकि ये अपने आप को क्या किया, नवाब घोषित कर दिया था बंगाल को। अगला सवाल, मुगल द्वारा घोषणा करके बंगाल का नवाब सबसे पहले किसे बनाया गया? मुर्शिद कुली खां तो खुद को किया था, लेकिन मुगल द्वारा घोषणा करके किसको बनाया गया था? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, सरफराज खां?
ये अभी मुर्शिद कुली खान है सर। नहीं, ये अली वर्दी खां, अभी हम तुरंत बोले भी कि मुर्शिद कुली खां तो स्वयं को अपने आप कर लिया था, मुगल थोड़ी ना किया था, ये स्वयं अपने आप को किया। पीडीएफ अभी नहीं दिख रही है कि पहले से नहीं दिख रही, बाकी लोगों को दिख रही है सर। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। देखिए, बाकी लोग जो है, ये मुर्शिद कुली खां तो जो है वो तो अपने आप को ही घोषित कर दिया, लेकिन चूंकि वो नजराना मतलब अदा जो होता है वो यहाँ से कुछ ना कुछ ये लोग मुगल शासक को भेजता रहा, तो इस वजह से क्या हुआ है कि मुगल जो है उसका कोई विरोध नहीं किया, और तब तक मुगल क्या था कि आपसी सत्ता में उलझा हुआ था। मुगल तभी तक आपसी सत्ता में उलझ के था, तो इसको इग्नोर कर दिया। बात समझे? और अली वर्दी खां जब 2 करोड़ का नजराना भेजा मोहम्मद शाह को, तब उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, और उस घोषणा पत्र में उन्होंने बंगाल का नवाब उसको जो है घोषित किया। इससे पहले कोई घोषित नहीं किया था। हाँ, ये लोग आपस में बन रहे थे, मुगल उसका विरोध भी नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई उसको स्वीकृति भी नहीं दे रहे थे, स्वीकृति भी जो है कोई घोषित भी उसको नहीं कर रहे थे। सबसे पहले अली वर्दी खां को 1740 में घोषित किया। कौन था मुगल शासक उस समय? मोहम्मद शाह। ठीक है, ये ऑलरेडी कमजोर शासक था, ये क्या विरोध करता? नादिर शाह इसको मार पीट के चला गया था अच्छे से। नादिर शाह इसको अच्छे से मारपीट के चला गया, मतलब नादिर शाह ऐसा थोड़ी सिर्फ हराया और नादिर शाह आराम से मुगल इसमें रहा था, मुगल में रहता था। और कई तो ऐसा भी इतिहासकार का ये कहना था कि जब नादिर शाह वहां रहता था, वो उसकी सेना जो मुगल उस समय जो होती थी, मुगल की जो रानियां होती थी, जो उसके शहजादियां, मतलब जो भी होता है, उनको अपने सेवा में रखता था। मुगल रानियों को वो अपने सेवा में रखता था। अब समझ सकते हैं कितना बुरा हाल में रखा था। ठीक है, ये बंगाल समाप्त हो गया है। अब हम लोग कल जो होंगे, कल होगा, कल का शायद होगा, कल पंजाब में होगा, एक पंजाब होगा, एक पंजाब 2 होगा, एक पंजाब और आंग्ल पंजाब युद्ध पर होगा, रंजीत सिंह और आंग्ल पंजाब युद्ध। उसके बाद एक मैसूर होगा, फिर तब हम लोग प्योर अंग्रेज पे शुरू करेंगे, अंग्रेज और बंगाल, और उसके बाद अंग्रेज और बंगाल के बाद सीधा हम लोग चले जाएंगे, मतलब ब्रिटिश शासन में इन कर जाएंगे। हाँ, ये For full videos, just go to our website application, gurumantra.online for UPSC, BPSC, UPS, JPSC, MPPSC, CGPSC, HPPSC, RAS and police exam. Contact us 913-590-4639 or 725-038-0187.